मेरा जन्म हुआ था तब मेरे अपने पिता मुझे मार देना चाहते थे क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए एक साधु बाबा के पास ले गई। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी संध्या के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन संध्या जल्द ही मां बनने वाली थी। जहां संध्या अपने बच्चे के आने की खुशी में सपने देख रही थी, वहीं रामदीन के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे बेटा चाहिए था। एक रात रामदीन गुस्से में बोला, सुन लो संध्या, मैं आज साफ साफ कह देता हूँ, अगर इस घर में बेटी पैदा हुई तो ना उस बच्ची की कोई जगह होगी और ना तुम्हारी। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान की देन होते हैं। वो हमारा पहला बच्चा है। एक माँ बाप का प्यार किसी एक नाम से नहीं बनता। तभी अचानक संध्या के पेट में तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गई। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा होने वाला है। जल्दी जाइए, गांव की दाई माँ को बुलाकर लाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। रामदीन घबराकर तुरंत गांव की दाई माँ के घर भागा। दाई माँ, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। दाई माँ बिना समय गवाए रामदीन के साथ उसके घर पहुँच गयी। लेकिन घर के बाहर आते ही उनके कदम अचानक रुक गए। अंदर से रामदीन की आवाज सुनाई दे रही थी। भगवान से प्रार्थना करना कि बेटा ही हो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। हे भगवान, ये कैसा पिता है? बच्चा पैदा होने से पहले ही उसे ठुकराने की बातें कर रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर चली गईं। कुछ देर बाद संध्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची की पहली किलकारी सुनते ही संध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के नहीं, डर के आंसू थे। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लेना। इसने तो अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं और इसके सिर पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तभी रामदीन तेजी से अंदर आया। जल्दी बताओ, बेटा हुआ ना? दाई माँ चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं रामदीन, बेटी हुई है। बहुत प्यारी बच्ची है। रामदीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद दाई माँ बाहर निकल गईं, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। उन्हें लगा रामदीन कुछ गलत जरूर करेगा, इसलिए वो घर के बाहर ही रुक गईं। अंदर रामदीन धीरे धीरे बच्ची की तरफ बढ़ नहीं, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाइए। भगवान के लिए इसे नुकसान मत पहुंचाइए। ये आपकी अपनी बेटी है। मेरे लिए ये बेटी नहीं, बोझ है। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। अगर आपने अपनी ही बेटी के साथ कुछ गलत किया तो गांव वाले आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तुम सही कह रही हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे किसी को कुछ पता ना चले। ये सारी बातें बाहर खड़ी दाई माँ सुन चुकी थी। वो तुरंत अंदर आ गईं। संध्या, देर मत करो। अगर अपनी बच्ची को बचाना चाहती हो तो अभी मेरे साथ चलो। दाई माँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मुझे डर है मेरा पति कुछ बहुत गलत कर देगा। सब समझ चुकी हूँ। गांव के तालाब के पास एक साधु बाबा रहते हैं। वो बहुत दयालु हैं। शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। संध्या अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगाए अंधेरी रात में तालाब की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह साधु बाबा के पास पहुंची और रोते हुए बोली, बाबा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसके अपने पिता ही उसके दुश्मन बन गए हैं। साधु बाबा ने बच्ची को देखा, फिर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। अचानक वहां एक दिव्य रोशनी फैल गई और अगले ही पल वो छोटी सी बच्ची एक सुंदर लाल चंपा के फूल में बदल गई। संध्या डर गई। बाबा, आपने मेरी बेटी को फूल क्यों बना दिया? मेरी गोद तो खाली हो गई। घबराओ मत बेटी, तुम्हारी बच्ची जीवित है। अब वो चंपा फूल के रूप में सुरक्षित रहेगी। तुम्हारा पति उसे सिर्फ एक साधारण पौधा समझेगा। लेकिन वो फिर इंसान कब बनेगी? जिस दिन उसे सच्चा प्यार मिलेगा।
और उसका पिता अपने पाप पर सच्चे दिल से पछताएगा। उसी दिन ये श्राप टूट जाएगा। संध्या ने मजबूरी में सिर झुका दिया। वो चंपा का पौधा लेकर वापस घर लौट आई। उसी समय रामदीन भी घर पहुंच गया। बच्ची कहाँ है? मैं उसे तालाब के पास छोड़ आई ताकि तुम उसे नुकसान न पहुंचा सको। रामदीन ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर चंपा के पौधे पर पड़ी। अरे ये पौधा कहाँ से लाई? कितना सुंदर है। मैंने ऐसा चंपा पहले कभी नहीं देखा। संध्या चुप रही। उसे क्या पता था, जिस पौधे को वो सिर्फ फूल समझ रहा था, असल में वही उसकी बेटी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन महीने बने और महीने सालों में बदल गए। देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही थी। रामदीन हर सुबह उस चंपा के पेड़ से फूल तोड़ता और अगले ही दिन उस पर फिर उतने ही फूल खिल जाते। एक सुबह रामदीन पेड़ के पास खड़ा फूल तोड़ रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अजीब चंपा का पेड़ है ये। मैं पिछले 20 सालों से इसके फूल बेच बेच कर पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन इसके फूल कभी खत्म ही नहीं होते। जितने फूल तोड़ो अगले दिन उससे ज्यादा खिल जाते हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि मेरी किस्मत बदलने वाला पेड़ है। वो सारे फूल टोकरी में भरकर वहां से चला गया। उसके जाते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी संध्या धीरे धीरे उस चंपा के पेड़ के पास आई। उसकी आंखें नम थी। उसने कांपते हाथों से पेड़ को छुआ। मेरी बच्ची, आज पूरे 20 साल हो गए। हर दिन मैं तुम्हें इस पेड़ के रूप में देखती हूँ। एक माँ होकर भी मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती। जब भी तुम्हारे फूलों को छूती हूँ, ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पुकार रही हो। अचानक फूलों के बीच से हल्की सी आवाज गूंजी। माँ, क्या मुझे हमेशा इसी रूप में रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी फिर इंसान नहीं बन पाऊंगी? मैं भी आपकी गोद में सिर रखकर जीना चाहती हूँ माँ। मैं भी बाकी लोगों की तरह इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। मत रो बेटी। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी वो दिन आए जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले और ये श्राप टूट जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें दिल से अपनाएगा। उसी समय गांव के कुछ लोग रामदीन के पास पहुंचे। एक आदमी लालच भरी नजरों से बोला, रामदीन भाई, सच सच बताओ, ये चंपा का पेड़ आखिर है क्या? पूरे गांव में इसकी खुशबू की चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं इसके फूल कभी खत्म नहीं होते। अगर तुम चाहो तो हम इसके बदले तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। हाँ रामदीन, तुम जितना सोना मांगोगे हम देंगे। बस ये पेड़ हमें दे दो। तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इस पेड़ को गांव वालों के हाथ बेच दूं। अगर इसकी कीमत इतनी ज्यादा है तो मैं इसे सीधे जमींदार के पास ले जाऊंगा। वहां मुझे और भी बड़ा फायदा मिलेगा। शायद वो मुझे जमीन जायदाद भी दे दे। सोच लो रामदीन, इतना लालच अच्छा नहीं होता। लेकिन रामदीन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा और चंपा का पेड़ उठा लिया। संध्या ये देखकर घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? इस पेड़ को कहाँ लेकर जाने वाले हैं? आज तक इस पेड़ ने मुझे बहुत पैसा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है इससे और बड़ा फायदा लेने का। मैं इसे गांव के जमींदार को बेचने जा रहा हूं। वो इसके बदले मुझे 5 बीघा जमीन देने को भी तैयार हो सकता है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है। पिछले 20 सालों से ये हमारे घर का हिस्सा है। मुझे इससे अजीब सा लगाव है। इसे अपने से दूर मत कीजिए। तुम्हें आखिर इस पेड़ से इतना लगाव क्यों है? ये कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक पेड़ है। हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर उसने चंपा के पेड़ को उठाया और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो पेड़ को लेकर आगे बढ़ा, फूलों के बीच से धीमी दर्द भरी आवाज आने लगी। माँ, मुझे बचा लो। मुझे कहीं दूर मत जाने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर मेरा सच्चा प्यार कब आएगा जो मुझे इस श्राप से आजाद करेगा? लेकिन वो आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था।
कुछ देर बाद रामदीन जमींदार की हवेली पहुंच गया। हवेली के बाहर वही गांव वाले भी खड़े थे जो रास्ते में उससे पेड़ खरीदना चाहते थे। एक आदमी बोला, देखो जमींदार साहब, यही वो चमत्कारी चंपा का पेड़ है जिसके फूल कभी खत्म नहीं होते। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चंपा का पेड़ कभी नहीं देखा। इसकी खुशबू तो पूरे माहौल को बदल रही है। बोलो रामदीन, इसके बदले क्या चाहते हो? जमींदार साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 5 बीघा जमीन मेरे नाम कर दीजिए। एक पेड़ के बदले 5 बीघा जमीन? तुम्हारी मांग बहुत बड़ी है रामदीन। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है मालिक, पूरा गांव इसे खरीदने के लिए मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैंने सोचा इतनी अनमोल चीज सिर्फ आपके आंगन में ही शोभा देगी। जमींदार कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, अगर ये पेड़ इतना ही खास है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही रामदीन की आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई, और दूसरी तरफ चंपा के पेड़ के अंदर कैद काजरी की आंखों से आंसू बहने लगे। जमींदार ने अपने नौकरों को इशारा किया और चंपा के पेड़ को हवेली के बड़े आंगन में लगवा दिया। पूरे आंगन में उसकी खुशबू फैल गई थी। हर कोई उस पेड़ को हैरानी से देख रहा था। उसी समय जमींदार की पत्नी वहां आई। जैसे ही उसकी नजर चंपा के पेड़ पर पड़ी, वो नाराज होकर बोली, ये कैसा पेड़ लेकर आ गया? इसकी खुशबू से तो मेरा सिर भारी हो रहा है, और ऊपर से आपने इसके बदले 5 बीघा जमीन दे दी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको हर चमकती चीज अनमोल क्यों लगने लगती है। तुम समझ नहीं रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके फूल कभी खत्म नहीं होते। पूरा गांव इसके पीछे पागल है। अब ये पेड़ हमारी हवेली की शान बनेगा। ठीक है, लेकिन इसकी देखभाल मैं नहीं करूंगी। आपके उस निकम्मे बेटे श्याम को कह दीजिए, वही इसकी सेवा करे। वैसे भी उसे पूरे दिन कोई काम तो रहता नहीं। इतना सुनते ही पास खड़ा श्याम चुप हो गया। श्याम बचपन से ही अपनी सौतेली माँ की कड़वी बातें सुनता आया था। उसकी असली माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी, इसलिए वो हमेशा अकेला और उदास रहता था। जमींदार ने श्याम की तरफ देखा। बेटा, आज से इस चंपा के पेड़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे समय पर पानी देना, इसकी देखभाल करना। ठीक है बाबूजी, कम से कम आपने मुझे किसी काम के लायक तो समझा, वरना इस हवेली में तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं। उस दिन के बाद से श्याम हर सुबह और शाम उस चंपा के पेड़ के पास आने लगा। वो उसे पानी देता, उसके सूखे पत्ते हटाता और घंटों उसके पास बैठा रहता। धीरे धीरे उसे उस पेड़ से एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन शाम चंपा के पेड़ के नीचे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी सारी बातें सुनते हो। इस हवेली में कोई मेरा अपना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर लगता है जैसे कोई चुपचाप मेरा दर्द समझ रहा है। अचानक फूलों के बीच से एक मीठी आवाज सुनाई दी। क्योंकि मैं सच में तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। पिछले 1 साल से तुम्हारे दिल का हर दर्द महसूस कर रही हूँ। शाम डरकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन कौन है वहाँ? सामने आओ। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? तभी धीरे धीरे फूलों के बीच एक सुंदर लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। श्याम हैरानी से उसे देखता रह गया। ये कैसे संभव है? एक चंपा का पेड़ और उसमें एक लड़की। आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम काजरी है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। पिछले 20 सालों से इस चंपा के पेड़ में कैद हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर तुम्हें इस रूप में किसने बांध दिया? जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे अपने पिता मुझे मार देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए एक साधु बाबा के पास ले गईं। तब उन्होंने मुझे इस चंपा के पेड़ का रूप दे दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं और दुनिया की बुरी नजरों से दूर रहूं। कितनी दर्दनाक जिंदगी रही होगी तुम्हारी। तुम पिछले 20 सालों से इस पेड़ में कैद होकर सब कुछ देखती रही, लेकिन किसी से कुछ कह भी नहीं सकी। साधु बाबा ने कहा था कि जिस दिन कोई मुझे सच्चे दिल से अपनाएगा और मेरे पिता अपने किए पर सच्चे मन से पछताएंगे,
उसी दिन ये श्राप टूट जाएगा। अगर सच्चा प्यार ही तुम्हें आज़ाद कर सकता है तो मैं तुम्हें इस श्राप से ज़रूर मुक्त करूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय दूसरी तरफ रामलीन अपनी नई जमीन को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन कुछ लालची आदमी उसके पास आए। एक आदमी गुस्से में बोला, सुना है तेरे पास अब 5 बीघा जमीन है, चुपचाप वो जमीन हमारे नाम कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये जमीन मैंने मेहनत से हासिल की है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय वहाँ वही साधु बाबा प्रकट हुए। रामदीन उन्हें देखकर घबरा गया। आप यहाँ? मुझे बचा लीजिए बाबा, मेरे सीने में आग सी जल रही है। ये दर्द तुम्हारे शरीर का नहीं, तुम्हारे पाप का है। तुमने अपनी ही बेटी को जन्म लेते ही ठुकरा दिया। तुम्हारे मन में बेटियों के लिए जो नफरत थी, वही आज तुम्हारे विनाश का कारण बन रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मैं अंधा हो गया था अपने घमंड में। अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो मैं उसे सीने से लगा लेता। बस एक बार मुझे माफ कर दे। अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो अपनी बेटी को पूरे दिल से स्वीकार करो, उसे पुकारो। जहां भी होगी तुम्हारी आवाज जरूर सुनेगी। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी अपनाया नहीं, लेकिन आज मैं पूरे दिल से तुझे अपनी बेटी मानता हूं। एक बार वापस आ जा। इतना सुनते ही हवेली के आंगन में तेज हवा चलने लगी। चंपा के पेड़ के सारे फूल और पत्ते हवा में उड़ने लगे। पूरा आंगन चमकदार रोशनी से भर गया। श्याम घबराकर पीछे हट गया और अगले ही पल वो चंपा का पेड़ धीरे धीरे एक सुंदर लड़की में बदलने लगा। श्याम की आंखें खुशी से चमक उठीं। काजरी आखिरकार अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। कुछ देर बाद संध्या भी वहां पहुंच गई। अपनी बेटी को इंसानी रूप में देखकर वो रोते हुए उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, आखिर 20 साल बाद मैं तुम्हें अपने सीने से लगा पा रही हूँ। आज मेरी सारी दुआएं पूरी हो गईं। रामदीन कांपते हुए काजरी के सामने आया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेटी, अगर हो सके तो अपने इस पापी पिता को माफ कर देना। मैंने बेटी और बेटे में फर्क करके बहुत बड़ा अपराध किया था। बाबा, सच्चा पछतावा ही सबसे बड़ी माफी होती है। आज आपने मुझे दिल से अपना लिया, मेरे लिए वही काफी है। कुछ समय बाद पूरे गांव की मौजूदगी में श्याम और काजरी की शादी मंदिर में कर दी गई और इस तरह 20 साल पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।